नमस्कार भाइयों और बहनों। राजस्थान करंट अफेयर्स डेली सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज तारीख है हमारे 20 जून 2025। इस तारीख के लिए हम राजस्थान करंट अफेयर्स को देखेंगे। दोस्तों, ये हमारे बुकलेट है। जो बुकलेट इस क्लास के अंदर जितना भी मैं मैटर कराऊंगा, जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है, वो इस बुकलेट के अंदर डाल दी है मैंने। और ये बुकलेट मैं टेलीग्राम चैनल हमारे सुनील एकेडमी पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों पर मंथ, पर डे और पर वीक सभी की बुकलेट आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे, राजस्थान सरकार द्वारा प्रवासी राजस्थान सम्मेलन 2025 कब आयोजित किया जाएगा? इसके द्वारा दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा प्रवासी राजस्थान सम्मेलन 2025। अब प्रवासी कौन होते हैं दोस्तों? जो राजस्थान से बाहर रहते हैं या विदेश में रहते हैं। तो प्रवासी राजस्थान सम्मेलन 2025 कब आयोजित किया जाएगा दोस्तों? ये हमारे 10 दिसंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। कब दोस्तों? 10 दिसंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। अब ये प्रवासी राजस्थान सम्मेलन है तो इसके बारे में भी हमें कुछ पता होना चाहिए। तो दोस्तों, ये रहा जयपुर में आयोजित होने वाले एक दिवसीय प्रवासी राजस्थान सम्मेलन में देश विदेश से बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी शामिल होंगे। ये हमारे देखो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने कहा है। सम्मेलन में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत किस क्या बोला दोस्तों? कर्म भूमि से मातृभूमि, कर्म मतलब जहां पर वो जॉब कर रहे हैं, और मातृभूमि जहां पर वो पहले रहते थे। मातृभूमि अभियान के तहत सहयोग प्रदान कर रहे प्रवासी राजस्थानियों को भी इस विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब अपन इसके जो अपने प्रवासी राजस्थान सम्मेलन है, जो 10 दिसंबर 2025 को मनाया जाएगा, इससे संबंधित कुछ कथन देख लेते हैं। ठीक है। देखो दोस्तों, क्या लेगा प्रवासी राजस्थान सम्मेलन 2025। ठीक है, ये 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। कहाँ मनाया जाएगा? जयपुर में मनाया जाएगा। प्रवासी राजस्थान सम्मेलन 2025 10 दिसंबर को जयपुर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश विदेश के प्रवासी राजस्थानियों को आमंत्रित एवं सम्मानित किया जाएगा। समझ में आ गई दोस्तों? प्रवासी राजस्थान सम्मेलन 10 दिसंबर को जयपुर में, इसमें देश विदेश के दोस्तों राजस्थानी हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा। इस दिन हर वर्ष इस दिन से हर वर्ष राजस्थानी प्रवासी राजस्थान दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत की जाएगी। यानी अब आप लोग ये मान सकते हो कि 10 दिसंबर को राजस्थानी प्रवासी दिवस मनाने की घोषणा हमारे 10 दिसंबर को की जाएगी। ठीक है। प्रवासी राजस्थानियों के हितों की देखभाल तो राज्य सरकार एक विशेष विभाग का स्थापित करेगी। समझ में आ गई मेरी बात? राज्य सरकार क्या करने जा रही है? एक विशेष विभाग स्थापित करेगी। राज्य सरकार एक विशेष विभाग स्थापित करेगी। किसके लिए? प्रवासी राजस्थानियों के लिए। प्रत्येक जिले में अतिरिक्त जिला कलेक्टर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जिससे एक सिंगल पॉइंट कांटेक्ट के माध्यम से मामलों में त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। किसके माध्यम से दोस्तों? सिंगल पॉइंट कांटेक्ट के माध्यम से। और ये सब किसके लिए हो रहा है? हमारे प्रवासी राजस्थानों के लिए, प्रवासी जो राजस्थानी है हमारे, उनके लिए। और आगे देखते हैं, सम्मेलन में प्रवासी राजस्थानियों को इनके सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, क्या दोस्तों क्या बोला इसने? सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष योगदान रहे उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। जिन जिन राजस्थानियों का सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक और औद्योगिक क्षेत्र में जिनका विशेष योगदान था, उनको इस सम्मेलन में सम्मानित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक जिसको समझ में आ गया वो मुझे बता देना। आगे देखते हैं अपन, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। समझ में आ गया दोस्तों? ये जो अपना प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन है वो किसके तहत मनाया जाएगा? कर्म भूमि से मातृभूमि। यानी कर्म भूमि कहाँ पर? जहां पर वो कर्म कर रहा है, जहां पर वो रह रहा है, जहां पर वो उद्योग धंधे कर रहा है, तो वो होगी उसकी कर्म भूमि। और मातृभूमि जहां पर वो पहले रहता था। ठीक है। तो मातृभूमि अभियान के तहत सहयोग देने वालों को भी आमंत्रित एवं सम्मानित किया जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? कि उनको सम्मानित किस प्रकार से किया जाएगा? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत, ताकि वो अपने यहाँ पर जो राजस्थानी है वहां पर वो क्या कर सके दोस्तों? सहयोग कर सके अपना। ठीक है। अपनी अग्रणी राजस्थान, समझ में आ गई? अपनी अग्रणी राजस्थान के लक्ष्य को आगे बढ़ाने हेतु प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उद्योग धंधों को लिए उद्योग धंधे यहाँ पर खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इनको, अपने जो प्रवासी राजस्थानी है उनको। देखो, बिजनेसमैन को तो अपन करते ही है ना, बिजनेसमैन को तो अपन करते ही है, पर प्रवासी राजस्थानियों को भी अपने को करना जरूरी है, क्योंकि वो अपने यहाँ पर क्या है दोस्तों? उनकी ये मातृभूमि है। वो कर्म तो कहीं और कर रहे हैं, विदेशों में कर रहे हैं, पर उनसे ये सम्मेलन इसलिए आयोजित किया जा रहा है ताकि उनका यहाँ पर सहयोग ले सके, अपने उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए सहयोग ले सके, अपने यहाँ पर निवेश को बढ़ाने के लिए सहयोग ले सके।
तो यहाँ तक समझ में आ गई दोस्तों अपने बात कि ये दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा प्रवासी राजस्थान सम्मेलन दोस्तों कब मनाया जाएगा? 10 दिसंबर 2025 को। आगे देखते हैं नंबर सेकंड, 28 जून 2025 को आयोजित राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? 28 जून 2025 को दोस्तों राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह। अब देखो कब मनाया जाएगा दोस्तों, पहले तो बताओ, तो भामाशाह सम्मान समारोह कब मनाया जाएगा दोस्तों, ये बताओ मुझे पहले तो, कब मनाया जाएगा? 28 जून 2025 को, यानी 28 जून 2025 को भामाशाह सम्मान समारोह मनाया जाएगा। और ये कहाँ मनाया जाएगा दोस्तों? ये मनाया जाएगा अपने जयपुर में। कहाँ मनाया जाएगा दोस्तों? ये अपना जयपुर में मनाया जाएगा। अब जयपुर में तो मनाया जाएगा, पर इसके बारे में भी तो अपन को पता होना चाहिए कि भामाशाह सम्मान समारोह होता क्या है। देखो ये भामाशाह सम्मान समारोह है। अब भामाशाह सम्मान समारोह के अंदर अपन देखेंगे कि दोस्तों इसकी जो तिथि है वो क्या 28 जून 2025 है। समझ में आ गई? ये तो समझ में आ गई मेरे को, 28 जून 2025 है, ठीक है। और ये दोस्तों कहाँ? जयपुर में। जयपुर में भी कहाँ? माहेश्वरी पब्लिक स्कूल तक्षशिला सभागार, माहेश्वरी पब्लिक स्कूल तक्षशिला सभागार जयपुर। ये आप लोग यहाँ ध्यान रख लो कि भामाशाह सम्मान समारोह अपने जयपुर में मनाया जाता है। जो आयोजक कौन है दोस्तों इसका? प्रारंभिक शिक्षा विभाग, ठीक है, राजस्थान सरकार। यानी शिक्षा विभाग समारोह, जो शिक्षा विभाग ही तो है जो ये भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित कर रहा है। इसकी संख्या क्या है दोस्तों? इसमें 135 भामाशाह और 91 प्रेरक सम्मानित होंगे। इस भामाशाह समारोह में दोस्तों कौन सम्मानित होंगे? 135 प्रेरक भामाशाह और 91 प्रेरक सम्मानित होंगे। अब देखो शिक्षा विभूषण, ये पुरस्कार किसको मिलेगा? शिक्षा विभूषण पुरस्कार किसको मिलेगा? जो 1 करोड़ से अधिक देने वाले भामाशाह को, 1 करोड़ से अधिक दान करने वाले भामाशाह को शिक्षा विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है, शिक्षा विभूषण। अब देखो दोस्तों ये 1 करोड़ से अधिक दान देने वाले, अब 35 भामाशाह ऐसे हैं। अब ये दान किस प्रकार दे सकते हैं दोस्तों? ये स्कूल में दे सकते हैं, कहीं ऑफिस में दे सकते हैं, है ना। तो ज्यादातर जो अपने दान देने वाले लोग हैं वो कहाँ देते हैं दोस्तों? स्कूल में देते हैं, ताकि बच्चों को और भी अधिक सुविधा मिल सके। अब शिक्षा विभूषण, शिक्षा विभूषण इसको 1 करोड़ से अधिक, शिक्षा भूषण 30 लाख से 1 करोड़ देने वाले 99 भामाशाह, 30 लाख से 1 करोड़ रुपए देने वाले 99 भामाशाह इसमें शामिल होंगे, ठीक है। कितने शामिल होंगे दोस्तों? 99 भामाशाह शामिल होंगे। और प्रेरक, प्रेरक कितने दोस्तों? 91 प्रेरकों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। 91 प्रेरकों को दोस्तों विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तरीय समारोह, अब दोस्तों ये तो हो गया राज्य स्तरीय समारोह। अब जिला स्तरीय समारोह में दोस्तों 1 लाख से 29 मतलब 30,000 मान लो आप, 30,000 रुपए देने वाले दोस्तों 1 लाख से दोस्तों 30 लाख रुपए तक, है ना, 1 लाख से 30 लाख रुपए तक देने वाले दानदाताओं और 5 लाख से 49 लाख रुपए प्रेरकों को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 1 लाख से 30 लाख रुपए यहाँ पर, ठीक है, 1 लाख से दोस्तों 30 लाख रुपए तक, है ना। देखो शिक्षा विभूषण, मेरे बात सुनना आप लोग ध्यान से। देखो ये तो हो गया अपना, ये तो हो गया अपना कौन सा कितना दोस्तों? 1 करोड़ से 1 करोड़ से अधिक। और ये हो गया दोस्तों अपना 30 लाख से 1 करोड़ हो गया। और दोस्तों ये हो गया अपना जिला स्तरीय दोस्तों 1 लाख से 30 लाख, 1 लाख से 30 लाख मान लो, ठीक है। और ये 5 लाख से दोस्तों 49 लाख, है ना, लाख प्रेरकों को 49 लाख रुपए जो दान देने वाले प्रेरकों को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है दोस्तों इस अभियान का? भामाशाह सम्मान समारोह का उद्देश्य क्या है? शिक्षा में जन भागीदारी को बढ़ावा देना और गुणवत्तापूर्ण विकास को प्रेरित करना, ठीक है। तो ये हमारे दोस्तों, जैसे ही आप लोग जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में आओगे, जैसे रीट है, अपने सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, तो उसमें आने के बाद आप लोगों को पता लगेगा कि हर साल हमारे भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन होता है। तो दोस्तों कब मनाया जाता है? मनाया जाएगा 28 जून 2025 को जयपुर में। राजस्थान सरकार कौन? अपने शिक्षा विभाग वाला, ठीक है। इसमें 135 भामाशाह और 91 प्रेरक शामिल होंगे। 1 करोड़ से अधिक दान देने वालों को शिक्षा विभूषण, 30 लाख से 1 करोड़ को शिक्षा विभूषण, और प्रेरक कितने? 91। और जिला स्तर पर दोस्तों कितने? 1 लाख से 30 लाख और 5 लाख से 49 लाख देने वालों को सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3, गिद्ध संरक्षण क्या बोल रहा है दोस्तों? ये गिद्ध संरक्षण, गिद्ध संरक्षण के लिए वल्चर ब्रीडिंग सेंटर। अब ये क्या होता है? गिद्ध संरक्षण के लिए वल्चर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी दोस्तों? जोहड़बीड़, जोधड़बीड़ की जगह अपने क्या लिखना है दोस्तों? जोहड़बीड़, ठीक है। क्या लिखना है दोस्तों अपने को? जोहड़बीड़, ठीक है।
अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जोड़बीड़ या जोहड़बीड़ बीकानेर। ठीक है, कहाँ, बीकानेर में। आगे देखते हैं इसके बारे में भी, ये अपने क्या है दोस्तों, अपने गिद्ध आगे, सारे के सारे गिद्ध एक साथ आ गए यहाँ पर। अब देखो इसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। लोकार्पण का मुख्य बिंदु, लोकार्पण का दोस्तों ये जो अपने वल्चर ब्रीडिंग सेंटर, इसका मुख्य बिंदु क्या होगा दोस्तों, बताओ कि लोकार्पण स्थान कौन सा होगा, जोधपुर बीकानेर के अंदर। ये वल्चर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा, जोधपुर बीकानेर में। और वल्चर सेंटर की योजना क्या होगी, जोड़बीड़ को गिद्ध संरक्षण हेतु विश्व पहचान प्राप्त। देखो देखो ये जो बात है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो अपने वल्चर ब्रीडिंग जो सेंटर है वो जोधपुर बीकानेर में लगेगा, और ये गिद्ध संरक्षण के लिए है दोस्तों। गिद्ध संरक्षण के लिए क्यों, क्योंकि जब ब्रीडिंग करेंगे, अपने प्रजनन करेंगे, तभी तो उनका संरक्षण होगा, तभी तो उनके बच्चे पैदा होंगे। और जब बच्चे पैदा नहीं होंगे तो कैसे संरक्षण हो पाएगा, तो उनको संरक्षण करने के लिए, गिद्धों का संरक्षण करने के लिए वहां पर वल्चर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है। मौजूदा 4 राज्य दोस्तों, हरियाणा, असम, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के अतिरिक्त 5वां सेंटर होगा। यानी कि अपने राजस्थान में लगने वाला ये वल्चर ब्रीडिंग सेंटर 5वां वल्चर ब्रीडिंग सेंटर है। इससे पहले हरियाणा, असम, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में लग चुका है। इसकी अनुमानित लागत दोस्तों 4 करोड़ रुपए। ठीक है, प्रजातियां जोड़बीड़ में हर साल अक्टूबर से मार्च में 7 दुर्लभ प्रजातियां आती है। इसलिए आती है दोस्तों प्रजनन के लिए। कहां पर, जोधपुर बीकानेर के अंदर आती है वल्चर ब्रीडिंग सेंटर, इसलिए वहां पर स्थापित किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर दोस्तों देश विदेश से दोस्तों कितनी प्रजाति आती है, 7 दुर्लभ प्रजातियां आती है। आगे देखते हैं, राजस्थान राज्य में मिनरल एक्सप्लोरेशन में पहली बार एआई का प्रयोग करने के लिए किन जिलों का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयन हुआ। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, यहाँ पर मिनरल पूछा है। यहाँ पर क्या पूछा दोस्तों, मिनरल। तो ये मिनरल का मतलब क्या हुआ, मिनरल का मतलब अपने दोस्तों अपने खनिज वगैरह हो गए। ठीक है, खनिज वगैरह, तो खनिज से संबंधित है ये किससे संबंधित है, खनिज से संबंधित है हमारे। तो मिनरल एक्सप्लोरेशन में पहली बार एआई का प्रयोग करने के लिए किन जिलों का चयन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया, किन जिलों का प्रयोग हुआ अपने दोस्तों, बताओ मुझे। भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ का प्रयोग हुआ है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। अब दोस्तों यह अपना एआई के रूप में प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे किसका रूप में, एआई के रूप में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो पायलट जिला चयन क्या है दोस्तों, इसका पायलट जिला चयन भरतपुर, देखो भीलवाड़ा और भरतपुर, प्राथमिक केंद्र चयनित चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों 3 जिले हो गए अपने, भीलवाड़ा और भरतपुर, और तीसरा कौन है अपना, चित्तौड़गढ़। ठीक है, एआई का कारण, एआई का उपयोग का कारण दोस्तों, एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब दोस्तों ये क्या है, इसका मतलब कि एआई का एआई के प्रयोग से इसको चयनित किया जा रहा है, यानी पारंपरिक तरीके की तुलना में अधिक कुशल और सटीक। यानी कि जो मिनरल्स है उनको एक तो पारंपरिक तरीके से करते हैं, और वो अपन एआई का प्रयोग करने से वो अधिक कुशल, वो सटीक जानकारी मिलेगी, और समय व लागत और श्रम की बचत रहेगी, उससे वैज्ञानिक सटीकता रहेगी कि वहां पर मिनरल्स मिलने की संभावना रहती है। यानी भीलवाड़ा में भी है, भरतपुर में भी है, और अपने चित्तौड़ में भी है। डेटा स्रोत क्या है दोस्तों, वो डेटा कहां से लेगा, वो सैटेलाइट इमेजरी से डेटा लेगा, वो ग्राउंड पेनेट्रेशन से रडार से डेटा लेगा, वो केंद्रीय व राज्य एजेंसियों के ऐतिहासिक भूवैज्ञानिक सर्वे से डेटा एकत्रित करेगा। कौन एकत्रित करेगा दोस्तों, अपने मिनरल एक्सप्लोरेशन जो अपनी है उस वो एआई के प्रयोग से क्या कर रहा है दोस्तों, डेटा इकट्ठा करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बताओ इसके जो अपना नेतृत्व एजेंसी कौन सी रहेगी दोस्तों, नेतृत्व एजेंसी दोस्तों मिनरल एक्सप्लोरेशन में पहली बार एआई का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसकी नेतृत्व एजेंसी कौन रहेगी, हाँ, हैदराबाद की एनईपीए क्रिटिकल मिनरल ट्रेकर, हैदराबाद की एनपीईए क्रिटिकल मिनरल जो ट्रेकर है वो कंपनी इसकी क्या रहेगी, नेतृत्व एजेंसी रहेगी। और इसमें कौन कौन से खनिज मिलने की संभावना है दोस्तों, अपने यहाँ पर कहाँ पर, भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ में सोने का पत्थर, तांबा है, बेस मेटल है, लोहे का स्कर और आदि खनिज। ठीक है, प्रक्रिया क्या रहेगी, एआई ओरिएंटेड पहचान के बाद ड्रिलिंग और केमिकल विश्लेषण हो, और इसके बाद सपा क्षेत्रों पर खनन पट्टे की तैयारी। देखो दोस्तों खनन पट्टे क्यों देगी, तो गवर्नमेंट खुद तो खोदेगी नहीं, वो क्या करेगी, खनन पट्टे लीज पर दे देगी किसी कंपनी को। ठीक है, कहा किसके बाद में दोस्तों, एआई ओरिएंटेड पहचान के बाद ड्रिलिंग और केमिकल विश्लेषण करने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव 2025 किस माह में मनाया जाएगा, मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव 2025 दोस्तों ये मनाया जाएगा जुलाई 2025 में। कब मनाया जाएगा, जुलाई 2025 में। अब देखो मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव है,
तो बताओ कब मनाया जाएगा, जुलाई 2025 से मनाया जाएगा। तो इसके बारे में भी अपन को थोड़ी बहुत जानकारी होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, इसकी जो बैठक है, अपनी बैठक कब होगी, 25 जून 2025 को दोपहर 3 बजे इसकी बैठक होने वाली है। यानी जून अभी आने वाला, जून तो आज तो 20 तारीख है, 25 तारीख को इसकी बैठक होगी मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के बारे में। घोषित कार्यक्रम क्या है, मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव जुलाई 2025। ठीक है। तैयारी, सभी विभागों को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने व न्यायालय मामलों में पैरवी करने के निर्देश। का मतलब क्या हुआ, आपको बताया कि सभी भर्ती प्रक्रिया भी जैसे चल रही है भर्ती प्रक्रिया, और कुछ भर्तियां ऐसी है जो अपने न्यायालय में अटक रखी है, तो उसके बारे में भी निर्देश दे दिए हैं कि न्यायालय में उसको बेहतर तरीके से पैरवी करके उस भर्ती प्रक्रिया को सुलझाया जाए। ठीक है। योजनाओं का समन्वय, ठीक है, युवा कल्याण योजनाओं को रोजगार उत्सव के साथ जोड़ने की पहल। ठीक है, युवा कल्याण योजनाओं को रोजगार उत्सव से जोड़ने की पहल कर रही है। ठीक है। उपलब्धि क्या है, अब तक 67,000 प्लस युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। कितने युवाओं को, 67,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखने का आश्वासन। तो दोस्तों आपको बताया भी आरपीएससी और अपने आरएसएसबी। ठीक है, आरपीएससी दोस्तों अपने आरपीएससी और अपने आरएसएम एसएसबी। ठीक है, ये अपन इसको बोल सकते हैं आरएसएसबी। ठीक है। तो दोस्तों ये दोनों क्या करती है, आजकल कैलेंडर जारी करने लगे। तो कैलेंडर का मतलब क्या हो गया, बच्चों को उसी समय पता लग जाएगा कि हमारी परीक्षा कब है। पहले क्या होता था, एक भर्ती परीक्षा का कैलेंडर अलग जारी होता, दूसरी भर्ती परीक्षा का कैलेंडर अलग जारी होता, तीसरी का अलग जारी होता। यानी बच्चा कंफ्यूज रहता कि मुझे पटवारी की करनी है तो पटवारी की परीक्षा कब है, ग्राम सेवक की करनी है तो ग्राम सेवक की कब है, एलडीसी करनी तो अलग एलडीसी के अलग, रीट किया तो रीट के अलग। अब एक ही कैलेंडर के अंदर सभी भर्ती परीक्षाओं की साल भर का डेटा अपन को पता लग जाता है कि आज कैलेंडर आ गया तो एक साल बाद तक परीक्षा कब कब होगी। ठीक है दोस्तों, ये तो अपने 5 क्वेश्चन थे जो अपने 20 जनवरी 2025 के थे। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो हमारे पहले एग्जाम जो अपने प्रीवियस ईयर जो मंथ है उनमें आ रखे, प्रीवियस मंथ है ना, प्रीवियस ईयर में प्रीवियस मंथ में। तो जनवरी जो अपने राजस्थान करंट अफेयर है दोस्तों, रिवीजन कर रहे हैं अपन जनवरी 2025 के करंट के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर दोस्तों अपना 1। ठीक है, रामेर तालाब गांव को राजस्व ग्राम का दर्जा मिला है। रामेर जो गांव है दोस्तों है, उसको किसका दर्जा मिला है दोस्तों, राजस्व का दर्जा मिला है। किसका, राजस्व से। ठीक है, अब वहां से पटवारी भी क्या करेगा, पैसे इकट्ठे करने लग जाएगा। ये किस जिले में स्थित है दोस्तों, ये है अपने प्रतापगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, ये प्रतापगढ़ में स्थित है। ठीक है, राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित होगा, कहाँ स्थापित होगा दोस्तों, राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल दोस्तों अपने जोधपुर में स्थापित होगा। विश्व का पहला धार्मिक और गौ विज्ञान केंद्रित विश्वविद्यालय, विश्व का पहला धार्मिक और गौ केंद्रित विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों, ये अपने स्थापित किया जाएगा दोस्तों नंदगांव सिरोही में। ठीक है, हाल ही में किस देश में भारत सरकार के सहयोग से दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए एक स्थायी जयपुर फुट निर्माण केंद्र स्थापित किया जाएगा। किस देश में, किस देश में दोस्तों, भारत सरकार के सहयोग से, किस देश में भारत सरकार के सहयोग से दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए स्थायी जयपुर फुट का निर्माण किया जाएगा दोस्तों, ये अपने मलावी जो देश है उसमें। ठीक है, राइजिंग राजस्थान के तहत राज्य स्तर पर फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खुलेगा, बताओ मुझे। राइजिंग राजस्थान के तहत राज्य स्तर पर फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खुलेगा, ये अपना दोस्तों तलवाड़ा बांसवाड़ा में खुलेगा। कहाँ खुलेगा दोस्तों, अपने बांसवाड़ा में। भारत यूथ लीडर डायलॉग 2025 में राजस्थान के कितने युवाओं को चयनित किया गया है, भारत यूथ लीडर डायलॉग 2025 में राजस्थान के कितने युवाओं को चयनित किया गया दोस्तों, राजस्थान के दोस्तों 39 युवाओं को चयनित किया गया है। ठीक है, सोलर एक्सपो 2025, क्या दोस्तों, सोलर एक्सपो 2025 में, एक्सपो 2025 में बेस्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर, बेस्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला, ये मिला दोस्तों पिनाका पावर इलेक्ट्रिकल्स, पिनाका पावर इलेक्ट्रिकल्स को बेस्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। आगे देखते हैं, पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2025 में किन ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है, पर्यटन विभाग द्वारा है, टूरिज्म में जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा 2025 में किन ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। कोकनेर से जैसलमेर दुर्ग, चांद बावड़ी से भानगढ़ दुर्ग,
माउंटा झील से आमेर दुर्ग और जीण माता से अपने हर्ष माता मंदिर, ठीक, हर्षनाथ मंदिर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर का दोस्तों होगा चांद बावड़ी, दौसा और बानगढ़ अलवर, ठीक है। तो इनमें क्या किया गया दोस्तों, पर्यटन को ऐतिहासिक स्थलों से जोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा शुरू की गई है। जयपुर में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट को किस तर्ज पर विकसित किया गया है? तो भाई जयपुर में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट को किस तर्ज पर विकसित किया गया है? आईआईटी दिल्ली के तर्ज पर या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली और एनआईटी जयपुर? तो दोस्तों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई की तर्ज पर विकसित किया गया है। सभी सरकारी कार्यालयों को एक स्थान पर लाने के लिए कर्मशिला भवन का नवाचार किस जिले में किया जा रहा है? तो सभी सरकारी कार्यालयों को एक स्थान पर लाने के लिए कर्मशिला भवन का नवाचार किस जिले में किया जा रहा है दोस्तों? ये अपने भरतपुर जिले में किया जा रहा है। कहां पर? भरतपुर जिले में किया जा रहा है। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। दोस्तों हम लेंगे अब अगली क्लास में। दोस्तों अब हमारे आप लोग पता है कि मैं डेली क्लास लेने लग गई हूँ, तो आप लोगों को डेली क्लास लेना है और इन क्लास की जो एमसीक्यू बुकलेट है वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का चैनल का नाम है सुनील अकेडमी। क्या नाम है दोस्तों अपने टेलीग्राम का नाम? सुनील अकेडमी। आप लोग सुनील अकेडमी चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सुनील अकेडमी नाम है टेलीग्राम का, तो वहाँ पे जो ज्वाइन कर लेना और ये लोगो है और वहां पर सभी एमसीक्यू बुकलेट में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, चाहे तो अपने राजस्थान जीके की हो, राजस्थान कल्चर हो, राजस्थान हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, सभी की। तो आप लोग चैनल को क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना ताकि सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।